इस धमाके में जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो पीड़ितों का है, जिन्होंने इस धमाके के जख्म झेले हैं। और ऐसे ही धमाके के एक पीड़ित जो इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज के साथ मौजूद हैं। नीरज, जरा दर्शकों से परिचय कराइए, कौन है ये शख्स और कल जब धमाका हुआ तो ये कैसे इस धमाके की चपेट में आए? नीरज। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये हरिंदर हैं। ये दरअसल यहाँ लेबर का काम करते हैं, जो जहाँ पर ब्लास्ट हुआ मंदिर है रोमाना, हम लोग जानते ही हैं। और वहीं पर ये वहाँ उस वक्त मौजूद थे कि कोई खाने का कोई मिल जाए, भंडारा अगर चूँकि चल रहा है तो खाने के लिए हरिंदर वहाँ मौजूद थे। उनसे खुद ही बात करते हैं, चोट लगी हुई है अभी भी, और बताया कि भगदड़ जब मची वहाँ पर ब्लास्ट के बाद तो ये भी उसकी चपेट में आए और चोट भी लगी इनको। चेहरे पर देखेंगे चोट लगी हुई। हरिंदर, क्या देखा, कहाँ थे तुम उस वक्त जब ये धमाका? मंदिर के बस 10 मीटर में दूरी में थे हम। तो जब ब्लास्ट हुई ना तो ऐसा लगा कि कोई पटाखा पड़ा। बात मारे एक दूसरे के चढ़ के कई बार ब्लास्ट हुआ। तो ढांचा करके ये जो बैरियर है अपना, ये लाल किले के आगे यहाँ तक ब्लास्ट आ गए। तो सभी लोग भागने शुरू हो गए। तो हम भी भागने शुरू हो गए। हमारा तो बैग थैला वाला वहीं पे सब छोड़ दिए। हम भी जान बचाना सोच रहे थे, मगर जब मैं गिर गया तो 5-6 बंदों ने हमारे ऊपर, ये अभी भी कमर में भी थोड़ा लचक है, उनके ऊपर गिर गए लोग जो भगदड़ में। तो ये सब छोटे उससे आ गए। तो मेरे पास पैसे से नहीं थे इलाज के लिए। तो किसी ने चलो अपने जैसे भाई है, हमें थोड़ा ड्रिंक करा के बोला कि चल कर ले, ऐसे थोड़ा दर्द महसूस नहीं हो। तो धमाके की आवाज़ भी वहाँ पे थी? बहुत ज़्यादा थे, एक नहीं कई धमाके की आवाज़ है। जी सर जी। तो ये रोमाना, ये हरिंदर है जो कि यहाँ पे लेबर का काम करते हैं चांदनी चौक में ही, जो मार्केट है, भगीरथी मार्केट है वहाँ पर। और ये बता रहे थे कि उस वक्त जब शाम के वक्त ये खुद मंदिर के बाहर थे कि भंडारा अगर हो तो वहाँ खाने पीने के लिए गए थे। उसी वक्त ये धमाका हुआ। और जैसे बताया कि कई धमाके उस वक्त हुए क्योंकि कई गाड़ियों में एक लगे। 6 बजे के करीब की बात, पौने 7 बजे की बात है। तो पौने 7 बजे की बात बता रहे हैं कि उस वक्त ये धमाका हुआ और वहाँ पर भगदड़ हमने देखा, तस्वीरें भी देखी थी हमने, वीडियोस भी सामने आ चुके हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल इस पूरे इलाके में लाल किले के ठीक सामने हो गया था। और उसी दौरान जो था भगदड़ मची और भगदड़ में ही हरिंदर भी उसकी चपेट में और चोट लगी। अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये ऐसे विक्टिम्स हैं जो कि इलाज के लिए भी नहीं गए, चोट लगी। इनका कहना है कि गरीब आदमी है तो इस वजह से घर जा नहीं पाए। जो चेहरे पर चोट लगी है वो इसी का ही नतीजा है। ये रोमाना। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। और अब न जाने ऐसे अनगिनत और कितने लोग होंगे जिनको मामूली चोटें आई होंगी और ऐसे में वो अस्पताल नहीं गए होंगे। लेकिन कल जिस वक्त ये धमाका हुआ है, जिस वक्त दिल्ली दहली है, उस वक्त ये भीषण धमाका था। और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली धमाके वाली I-20 कार के रूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोपहर 3:18 से दिल्ली में कार की एंट्री हुई थी। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में I-20 कार की एंट्री हुई। बदरपुर बॉर्डर का इलाका मतलब फरीदाबाद वाला इलाका। तो मतलब फरीदाबाद वाले इलाके से दिल्ली में इस I-20 कार की एंट्री हुई थी। क्या 3:18 पर दिल्ली में कार की एंट्री की बात सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साबित हो सकती है कि आखिरकार दिल्ली में ये गाड़ी कब आई, कैसे आई, और अब ये जानकारी जो सामने आ रही है, बदरपुर बॉर्डर की तरफ से ये गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई थी कल दोपहर। सुशील। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में रूट मैप, जो दिल्ली का पूरा जो रूट मैप है उसको खंगाल रही है। और उसको खंगालते हुए ये देखा गया है कि 3:18 पर बदरपुर बॉर्डर से ये गाड़ी दिल्ली में एंट्री कर चुकी थी। और इस पूरे सीसीटीवी को फिलहाल खंगाला गया है, जिसमें ये देख पाया गया है कि जो I-20 कार थी वो 3:18 पर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करती है। तो ऐसे में इस पूरे रूट मैप को फरीदाबाद को भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो I-20 कार थी क्या वो फरीदाबाद से तो नहीं आई थी। क्या फरीदाबाद में जो इस मामले में जो गाड़ी चालक बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध गाड़ी चालक था, जिसका नाम उमर अभी सामने निकल कर आया है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक पुष्टि अभी इस मामले की नहीं हुई रोमाना। लेकिन कहीं ना कहीं फरीदाबाद से इसको जोड़कर भी दिल्ली पुलिस और तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो देख रही हैं कि क्या जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी फरीदाबाद से होते हुए क्या बदरपुर में तो एंट्री नहीं करते, बदरपुर से दिल्ली में तो एंट्री नहीं की थी। इन तमाम पहलू पर भी जांच की जा रही है। और बदरपुर में जितने भी रूट मैप हैं, यानी कि बदरपुर में जो भी सीसीटीवी ऑन रोड पर है, हाईवे पे है, उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन जो अभी
हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 3:18 पर I-20 कार को बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करते हुए देखा गया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर अब जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस गाड़ी यानी कि संदिग्ध I-20 कार की पूरे रूट मैप की जांच कर रही है कि ये दिल्ली में एंट्री इसकी कब हुई, किस रूट से वो दिल्ली में आई है। तो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक 3:18 पर बदरपुर से ये दिल्ली में एंट्री करती है। तो क्या ये गाड़ी फरीदाबाद से आ रही थी या नहीं आ रही थी, इन तमाम पहलू पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और हो सकता है कि इस पूरे मामले में बदरपुर से अगर ये गाड़ी आ रही है तो उसका कनेक्शन फरीदाबाद से भी जोड़कर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तरफ से कल से ही फरीदाबाद से गाड़ी आ रही है तो फरीदाबाद से कनेक्शन जोड़कर देखा जाएगा। फरीदाबाद में ही हमने देखा था कल कैसे करीब 3000 किलो वो अमोनियम नाइट्रेट की खेप मिली थी। मेरा सवाल लेकिन यह है कि अगर 3:18 पर दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ से ये गाड़ी दिल्ली में एंटर हुई है तो फिर यहाँ पर लाल किला और लाल किले की पार्किंग में ये गाड़ी कितने बजे एंटर हुई? क्योंकि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि साहब 3 घंटे तक ये गाड़ी यहाँ पर लाल किले की पार्किंग में थी। तो ऐसे में अगर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये गाड़ी 3:18 पर एंटर हो रही है तो मतलब 3 घंटे तक ये गाड़ी लाल किले की पार्किंग एरिया में नहीं थी। सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 घंटे पार्किंग में यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी। बदरपुर बॉर्डर से अगर 3:18 पर गाड़ी एंट्री करती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे का समय जरूर लगेगा। जिस तरह से ट्रैफिक रहता है, चूंकि लाल किले का ये पूरा इलाका है जो ट्रैफिक में रहता है, अगर यहाँ 3 घंटे गाड़ी खड़ी रहेगी तो निश्चित रूप से अभी ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी है वो 3:18 पर एंट्री करती है। तो क्या वो गाड़ी कल एंट्री करती है ये नहीं पता चल पाया है कि गाड़ी की जो एंट्री है वो कल की है या परसों की है, लेकिन बदरपुर बॉर्डर पर यह गाड़ी एंट्री करती है। इसके रूट मैप को खंगाला गया है और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पार्किंग के तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं और इसी सीसीटीवी के रूट मैप को भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि क्या जो पार्किंग में I-20 कार खड़ी थी यहाँ पर काफी देर से बताया जा रहा है, उन तमाम पहलुओं पर भी फिलहाल जांच की जा रही है कि गाड़ी कब यहाँ पर एंट्री करती है। और ये चूंकि सुनहरी मस्जिद का ये पूरा इलाका है और इस पूरे इलाके में पहले से भी भीड़ भाड़ रहता है और थोड़ी दूर पर ही अगर रुमाना देखें तो ये पेट्रोल पंप भी बगल में ही है। तो जो अमूमन गाड़ियां अगर यहाँ पार्किंग से निकलती हैं तो इसी पार्किंग से निकलते हुए वो आगे इंडिया लाल किले की तरफ आगे बढ़ती हैं। इस रूट मैप को भी देखा गया और ये जो रूट मैप है रुमाना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीधे यहाँ से मोरी गेट होते हुए आगे निकल जाता है ITO की तरफ। तो दोनों यानी कि जो 2 रास्ते हैं उन 2 रास्तों के पूरे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है। दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनके सीसीटीवी को खंगाला गया है कि किस रूट से ये गाड़ी निकली है। लेकिन जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दे रहे हैं सुशील पांडे, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली का बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से 3:18 दोपहर का समय जब ये गाड़ी दिल्ली में दाखिल हुई थी, लेकिन वो तारीख कल की ही थी या उससे 1 दिन पहले की थी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। इतना आप जरूर कह सकते हैं कि गाड़ी दिल्ली में किस समय दाखिल हुई ये दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में अब तक पता लगा लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।